लेक्चर 12। तो हम लोग जो है y इज इक्वल टू सेक एक्स के बारे में हम लोग देख रहे थे, है ना? कैसे? तो सेक एक्स के लिए देखिए, पहले तो हम कॉस एक्स का ग्राफ बनाएंगे। ये कॉस एक्स का ग्राफ हो जाएगा, है ना? और इसी का उल्टा जो होगा वो सेक एक्स का ग्राफ ऐसा बनेगा, अपोजिट लूप। इस वाले लूप का अपोजिट लूप, फिर इस वाले लूप का अपोजिट लूप यहाँ ऐसे। पहला डोमेन ऑफ फंक्शन, एक्स बिलोंग्स टू बेटा क्या होगा? 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई 5 पाई बाई 2 3 पाई 7 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई 2 माइनस 2 पाई और माइनस 5 पाई बाई 2। ये सारी चीजें बेटा देखिए, डोमेन में क्या नहीं है, पाई बाई 2 नहीं है, 3 पाई बाई 2 पे इन्फिनिटी हो रहा है ना। देखो पाई बाई 2 पे क्या हो रहा है ग्राफ, ये इन्फिनिटी जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो क्या आएगा? डोमेन ऑफ एफ आएगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। और दूसरा रेंज जो आएगी, रेंज ऑफ फंक्शन, तो y क्या बिलोंग करेगा? y बिलोंग करेगा -1 और 1, यानी माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, ये इसकी रेंज हो जाएगी। देखिए कहीं कोई डाउट है? कोई डाउट इसको नोट कर लो ग्राफ। नोट हो गया बेटा?
ओके बेटा नोट। तो नेक्स्ट देखिए, y इज इक्वल टू कॉसेक x। तो पहले क्या करेंगे, ये साइन एक्स का ग्राफ बनता है, ये 0, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, 5 पाई बाई 2 और 3 पाई, माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2। अब क्या करो, इसका जस्ट उल्टा बना दो यहाँ पर, ये कॉसेक का बन जाएगा, इस वाले लूप का जस्ट उल्टा यहाँ बना दो, इस वाले लूप का उल्टा यहाँ बना दो। तो देखिए डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, रियल नंबर माइनस, बेटा कहाँ कहाँ पर दिक्कत है, पाई पे दिक्कत है, 2 पाई पे दिक्कत है, 3 पाई पे दिक्कत है, तो रियल नंबर माइनस n पाई, और रेंज ऑफ फंक्शन माइनस इनफाइनाइट से -1, यूनियन 1 से इनफाइनाइट। बना लीजिए डायग्राम।
ये बेटा हो गया, नोट कर लिया ये, आप इस पर क्वेश्चन करेंगे। इन दोनों के पीरियड भी लिख देते हैं। जो पीरियड होगा साइन एक्स और कॉस एक्स का, वही इसका भी पीरियड होगा। क्या होगा, 2 पाई। जो साइन एक्स का पीरियड है कॉस एक्स का पीरियड, वही सेक एक्स का भी पीरियड होगा। इसमें लिख लीजिए पीरियड 2 पाई, इसका भी पीरियड। पीरियड इसका 2 पाई। करे क्वेश्चन बेटा, फाइंड रेंज ऑफ find a range of fx is equal to sine of root x, fx is equal to sine square 15 pi by 8 minus 4x minus sine square 17 pi by 8 minus 4x। तो देखिए फर्स्ट का सॉल्यूशन, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ रूट एक्स। तो रूट एक्स का मतलब बेटा क्या हुआ, ये एक्स की पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन होगा, है ना। तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए ग्राफ बना देते हैं इसको, निगेटिव के लिए नहीं बनेगा ग्राफ। अच्छा, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो पाई का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पाई स्क्वायर लिखना पड़ेगा, क्योंकि पाई स्क्वायर का रूट पाई बनेगा। तो ये वैल्यू क्या आएगी, पाई स्क्वायर। फिर ये बनेगा 4 पाई स्क्वायर, फिर बनेगा 9 पाई स्क्वायर, क्योंकि साइन पाई 2 पाई 3 पाई इन सब की वैल्यू जीरो होती है। तो इसकी रेंज कहां से कहां तक स्टार्ट होगी, -1 से 1 तक चली जाएगी इसकी रेंज। तो रेंज क्या आएगा, -1 से। कोई डाउट। और दूसरे क्वेश्चन में क्या होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो ये क्या लिखा हुआ, साइन स्क्वायर 15 पाई बाई 8, साइन स्क्वायर 15 पाई बाई 8। इसको ऐसा करते हैं नेक्स्ट पेज पे ही लिखते हैं, है ना, तो थोड़ा ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पे कर दो, साइन स्क्वायर पाई बाई 8, सेकंड का सॉल्यूशन। साइन स्क्वायर 15 पाई बाई 8
तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है? ये क्या जाएगा? साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ए माइनस बी माइनस माइनस प्लस 4x। सेवनटीन और 15 कितना हो गया? 32/2 यानी 4 पाई माइनस 8x, है ना? 4 पाई माइनस 8x हो जाएगा। और ये कितना आएगा? साइन ऑफ 15 माइनस 17, तो माइनस 2 पाई बाई 8, और ये कट जाएगा। तो ये क्या, साइन 2 पाई माइनस थीटा या 4 पाई माइनस थीटा, तो बेकार है आपका। तो ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ 8x, इससे भी बाहर माइनस निकल जाएगा, माइनस साइन 5/4, तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/√2 साइन ऑफ 8x। तो बेटा देखो, जो साइन 8x होता है वो कितना बिलोंग करता है? -1 से 1। यहाँ कोई भी मल्टीप्लाई रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन 8x साइन 16x कुछ भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो साइन 8x -1 से 1/√2 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या आएगा? -1/√2 से प्लस 1/√2। f की रेंज ऑफ f ऑफ x नोट कर लीजिए। बेटा नोट हो गया? ये समझ में आ गया पूरा? कोई डाउट? नोट कर ले बेटा। अब देखिए, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है a साइन x प्लस b कॉस x,
देन रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या बिलोंग करेगा, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको प्रूव करते हैं। एफ एक्स क्या है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, है ना बेटा, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। इसमें क्या कीजिए, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए और उसी से डिवाइड कर दीजिए। ए स्क्वायर प्लस, जिससे मल्टीप्लाई किया उससे डिवाइड कर दिया। अब मान लीजिए यहां पर लेट कॉस अल्फा की वैल्यू मान लीजिए ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉस अल्फा की वैल्यू क्या मान लीजिए, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये वैल्यू बी आ जाएगी। बेटा यहां से अगर ये कॉस अल्फा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसका मतलब आ जाएगा देन साइन अल्फा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेटा क्या मिलेगा यहां से मिलेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा, ऐसा आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा। तो साइन की कोई भी वैल्यू हो तो तब देखिए ये सब एफ एक्स के इक्वल होगा। तो देखिए साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा जो होगा वो होगा क्या, -1 से 1। अब इसमें किसका मल्टीप्लाई बेटा कर रहे हैं हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो सब में, तो ये क्या आएगा, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब क्या हो गया, एफ एक्स की वैल्यू नोट करो,
देखिए ये दोनों की रेंज निकालनी है। पहले क्या, y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, है ना बेटा। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स में क्या हुआ, तो पहले अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। अंडर रूट ए स्क्वायर, साइन एक्स का कॉफिशिएंट 1 का स्क्वायर, कॉस एक्स का कॉफिशिएंट -1 का स्क्वायर, चले गए। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2। अब इसमें क्या कीजिए, y में √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर दीजिए, या ऐसा भी कह सकते हो डायरेक्ट कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स क्या बिलोंग करेगा, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो बिलोंग करता है बेटा। ये वैल्यू क्या आ जाएगी, -√2 से +√2, तो एफ एक्स की वैल्यू आएगी दूसरा, सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू है √3x, √3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना। इसको भी कंपेयर कर दीजिए, a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। a का वैल्यू √3 और b का वैल्यू 1, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 + 1 तो यह आ जाएगा 2। तो इसका मतलब क्या आएगा, अंडर रूट 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अंडर रूट 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स किसको किसके इंटरवल में होगा, माइनस अंडर रूट तो क्या आएगा, √3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यह आ जाएगा -2 से +2। तो y की रेंज कितनी आ जाएगी, डन। क्वेश्चन आसान है, समझ में आ रहा है पूरा, नोट कर लीजिए। बेटा नोट कर लिया।
नेक्स्ट पेज कर दूं बेटा? हाँ बेटा करिए। t इज इक्वल टू क्या? 5 sin x प्लस 12 cos x। तो देखिए इसको, इसमें a sin x प्लस b cos x, a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू कितना 12, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना होगा? 169, तो कितना आ जाएगा 13। अब 13 है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू, इसका मतलब क्या आएगा? 5 sin x प्लस 12 cos x, ये बिलोंग करेगा माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये आ जाए कितना? -13 से प्लस 13। अच्छा, अब देखिए y की वैल्यू निकालनी है हमें, तो आ जाएगा 17 प्लस t, यानी इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? जो t होगा, ये वैल्यू बेटा t हमने मानी थी 5 sin x प्लस 12 cos x, तो t क्या हो जाएगा? -13 से प्लस 13, और ये y जो है वो क्या होगा? 17 प्लस टी अपॉन 17 माइनस टी। ये तो बेटा माइनस टी की वैल्यू आ जाएगी, माइनस साइन कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा? 5 sin x प्लस 12 cos x, तो किसके इक्वल आ जाएगा? टी के इक्वल। अब देखो, अगर हमें y की मैक्सिमम वैल्यू लानी है, तो इसका मतलब t 17 प्लस टी की मैक्सिमम वैल्यू रखो यहाँ पर, भाई मैक्सिमम से मैक्सिमम ऐड हो तो ऊपर सबसे बड़ा नंबर बन जाए, और नीचे भी क्या होगा? अगर मैक्सिमम सब्ट्रैक्ट होगा तो ये छोटा नंबर करेगा, जितना ज्यादा सब्ट्रैक्ट करेगा, और जितना छोटा नंबर होगा डिवाइड करने पर वैल्यू क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? 17 माइनस टी का मैक्सिमम वैल्यू, तो 17 मैक्सिमम वैल्यू कितना? 13, 17 माइनस 13,
तो 30 बाई कितना 4, तो 15/2। अच्छा, y का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? ऊपर कम से कम वैल्यू आए और नीचे भी कम से कम सब्ट्रैक्ट हो। कम से कम सब्ट्रैक्ट होगा तो वैल्यू बड़ा आएगा तो जब डिवाइड करेगा तो और वैल्यू को क्या करेगा? कम करेगा। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 17 माइनस 13 अपॉन 17 माइनस ऑफ माइनस 13, तो 4 बाई कितना 30, तो 2/50। ठीक है ना? अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए। बेटा समझ में आ गया क्वेश्चन ये? चलिए एक क्वेश्चन और लिख देता हूं साइड में। हाँ बेटा इसको ट्राई करो। नोट हो गया बेटा? ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ? नहीं हुआ। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। क्या देते बेटा? y इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x प्लस 8 साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस 2x प्लस 8 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन 2x। 1 प्लस कॉस 2x क्या होगा बेटा? 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 8 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन
2 sin x इंटू कॉस एक्स, डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, 2 से 2 कट गया, cos से इसका स्क्वायर कट गया, प्लस 8 sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos x अपॉन sin x क्या हो जाएगा, cot x, sin x अपॉन cot x tan x। बस इसका क्या निकालना था बेटा, मैक्सिमम वैल्यू कि मिनिमम वैल्यू। तो देखिए एम जी एम अप्लाई कर दो, एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम। एम जी एम क्या होगा, 2 नंबर का cot x प्लस 4 tan x। एम का मतलब होता है अर्थमेटिक मीन, जीएम का मतलब होता है ज्योमेट्रिक मीन। तो 2 नंबर का जो अर्थमेटिक मीन होता है वो नंबर डिवाइडेड बाई 2, और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, cot x इंटू 4 tan x की होल पावर 1/2। 2 नंबर है तो पावर में 1/2 यही होता है। तो ये क्या आएगा, cot x प्लस 4 tan x डिवाइडेड बाई 2, cot 10 कैंसिल हो जाएगा, 4 की पावर 1/2 तो 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब आ जाएगा cot x प्लस 4 tan x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। तो इसका मतलब आएगा y है ये, तो y ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4। तो y का जो मिनिमम वैल्यू आएगा बेटा, समझ में आ गया। हाँ बेटा, मैक्सिमम इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि 0 से π/2 एंगल दिया है, तो tan x और cot x दोनों कैसे होते हैं, इन्फिनिटी होते हैं। नोट कर लिया बेटा। y करिए इसको।
देखो बेटा, y इज इक्वल टू cos a प्लस b, cos x cos pi by 3 माइनस sin x sin pi by 3 प्लस 5 cos x प्लस 3। तो यह आ जाएगा 3 cos x, cos 60 होता है 1 बाई 2, 3 sin x sin 60 होता है √3/2 प्लस 5 cos x। तो 5 cos x 3/2 cos x, तो 6.5 यानी 13/2 cos x माइनस 3 √3 sin x बाई 2। ऐसा आ जाएगा कुछ बेटा, यहाँ ध्यान दिए रहिए। तो ये क्या हो गया, इसमें a का वैल्यू कितना आ गया 13/2 और b का वैल्यू क्या आ गया -3 √3/2। अंडर रूट ऑफ 169/4 27/4, ये कितना आ जाएगा, कितना 14 आएगा क्या, नहीं 196 आ जाएगा क्या, तो 14/2 सेवन। इसका मीनिंग आ जाएगा 13/2 cos x माइनस 3 √3/2 sin x। ये वैल्यू -7 से +7। अब कितना ऐड करना है सब में, 3 ऐड करना है। तो 13/2 sin x, इसमें कितना ऐड कर दूं, 3 ऐड कर दूं, -7 + 3 7 + 3, तो ये पूरा फंक्शन हो जाएगा y। तो y की वैल्यू कितना -4 से 10। क्या पूछा था, मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम 10 हो जाएगा, मिनिमम क्या हो जाएगा -4। नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए बता cos 2x प्लस 3 sin x y इज इक्वल टू क्या है? थ्री साइन एक्स। तो cos 2x क्या लिखेंगे? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स, माइनस साइन कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स माइनस 1। तो ये क्या आ जाएगा? -2। अच्छा, अगर हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो हमें क्या करना होगा? 2 पहले हटाना होगा। साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3/2 साइन एक्स माइनस 1/2। फिर जो साइन एक्स का कॉफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करो और उसका होल स्क्वायर करो, तो 9/16 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3/2 साइन एक्स प्लस 9/16 माइनस 9/16। ये वैल्यू क्या होगी? साइन एक्स माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, और ये कितना आएगा? 9 प्लस 8। -2 से मल्टीप्लाई, तो 17/8 माइनस 2 ये क्या आ जाएगा? साइन एक्स माइनस 3/4 का, अच्छा पहले साइन एक्स देखते हैं। साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 है ना बेटा? फिर कितना है? साइन एक्स माइनस 3/4, तो -3/4 करोगे तो आ जाएगा कितना? -1 माइनस 3/4, 1 माइनस 3/4, ये कितना आएगा? -7/4। साइन एक्स माइनस 3/4, ये 1/4। जब बेटा स्क्वायर करते हैं तो निगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या हो जाता है? सबसे जीरो से स्टार्ट होता है ना? यानी कि साइन एक्स माइनस 3/4 का जो स्क्वायर होगा तो मिनिमम वैल्यू होगी 0 और मैक्सिमम यहाँ पे आएगा 49/16। ये तो होता है। मिनिमम वैल्यू होगा 0, मैक्सिमम इन दोनों के स्क्वायर में जो मैक्सिमम आएगा वो रखा जाएगा, तो 49/16। अब क्या चाहिए? -2 से मल्टीप्लाई, तो -2 से मल्टीप्लाई किया तो साइन एक्स माइनस 3/4 का स्क्वायर, -2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा? -49/8, और ये क्या आएगा? 0। इसके बाद क्या ऐड करना? 17/8 ऐड करना। 17/8 माइनस 49/8, 17/8 माइनस 2 साइन एक्स माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, और ये 17/8। बेटा कितना आ जाएगा? 17 माइनस 49 कितना हुआ? माइनस का 32/8, तो माइनस का 4 आ जाएगा। ये हो जाएगा एफ एक्स 17 बाई, कर लोगे ना? नोट कर लीजिए। बस आज का क्लास यहीं तक रखेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास।